गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करा था वो था दैट इज़ द साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। आज हम मोनेरा किंगडम को पूरा समराइज़ कर देंगे, बस हम ख़त्म करने वाले हैं इसको बाय स्टडिंग द टॉपिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा जो बैक्टीरिया होता है ना, दैट इज़ द वन विच कंटेन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? दैट इज़ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम बैक्टीरिया में बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में जो एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजिनेज, और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, किस में? अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऐसा क्या है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों वो खुद से फिक्स नहीं कर पाते हैं? बेटा जो नाइट्रोजन होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और प्लांट के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता कि इस ट्रिपल बॉन्ड को वो ब्रेक कर सके। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, लाइक अमीनो एसिड्स में, नाइट्रेट में, अमोनियम सॉल्ट्स में, जैसे मैंने बताया, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट ऑफ राइजोबियम। बेटे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है that live in the roots of legumes। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पल्सेस, जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, पल्सेस, सोयाबीन, राइट। इन प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाता है। नोड्यूल्स क्या होता है बेटा? स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है नोड्यूल, और हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। और एक और एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रैंकिया बैक्टीरिया की। बेटा फ्रैंकिया आपको याद होगा दैट कम्स अंडर एक्टिनोमाइसिटीज़, राइट। जो फ्रैंकिया होता है बेटा वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब वो प्लांट्स जो लेग्यूम्स नहीं होते, राइट। यानी कि नॉर्मल प्लांट्स जिनमें हम कह सकते हैं जो ज़्यादा प्रोटीन रिच नहीं होते, उनमें क्या करता है? उनमें हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जैसे कि प्लांट का नाम है एलनस। एक और प्लांट होता है कैज़्यूरिना, राइट। तो फ्रैंकिया बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो पहली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड इज़ द डेयरी प्रोडक्ट्स। जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो हेल्प करता है फर्मेंटेशन में, वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि कर्ड। वी नो दैट कर्ड कहाँ से बनती है? फ्रॉम द मिल्क। मिल्क जो है वो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा? मिल्क। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया लैब। बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको लैब, अदरवाइज इसका फुल नेम क्या है? लैक्टोबैसिलस, राइट। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया that help in the conversion of milk into curd, right। next is butter। बेटा बटर जो है दैट इज़ प्रोड्यूस, सबसे पहले क्या करते हैं? मिल्क की चर्निंग करते हैं। मिल्क जो होता है उसको सबसे पहले मैकेनिकल मेथड, मतलब शेकिंग चर्निंग करेंगे। मिल्क की क्या होएगी बेटा? शेकिंग होएगी, चर्निंग होएगी, राइट। उसको मैकेनिकली हम विस्क करते हैं। करने के बाद क्रीम इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ नोन एज चर्निंग क्रीम। फिर उस चर्निंग क्रीम को हम ट्रीट कराते हैं वाया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दैट इज़ बटर, राइट। तो फिर मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बटर में। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर जो होता है बटर का, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्लियर? नेक्स्ट इज़ योगर्ट।
बेटा योगर्ट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी थिक कर्ड which are flavored and it is easily available in the market in so much flavors, right? कई लोग कर्ड को ही योगर्ट बोलते हैं. नो, इट्स समवट क्रीमी देन द कर्ड एंड स्लाइटली एंड मोर थिक, नॉट स्लाइटली, इट्स मच थिकर देन द कर्ड, राइट? तो मिल्क को पहले हम फर्मेंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. देखो यहाँ पे भी यूज़ हुआ था. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया पहले मिल्क की क्या करेगा बेटा? फर्मेंटेशन. फिर उस फर्मेंटेड मिल्क को कन्वर्ट करा जाता है किसमें? योगर्ट में, बट विद द हेल्प ऑफ द 2 बैक्टीरियाज. कौन से? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. ये दोनों बैक्टीरिया फर्मेंटेड मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? तो अभी तक हमने इसकी 2 इंपॉर्टेंस पढ़ ली हैं. एक हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड, बटर एंड योगर्ट, राइट? तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इसकी 3rd यूज़फुल एक्टिविटी. बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम यूज़फुल एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं अभी बैक्टीरिया की. जब भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो हमें यूज़फुल और हार्मफुल दोनों एक्टिविटीज़ पढ़नी होती हैं, राइट? तो 3rd इसकी यूज़फुल एक्टिविटी है एंटीबायोटिक्स. बेटा एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और हम कह सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये प्रिवेंट करते हैं, राइट? तो जो एंटीबायोटिक्स है दे आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and inhibit the growth of other microorganisms, right? And you know the term antibiotic was coined by a scientist named as Waxman. Waxman coined the term antibiotic. यानी कि ये टर्म एंटीबायोटिक किसने दी थी? साइंटिस्ट वॉक्समैन ने, राइट? और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से जो हमने डेवलप करा था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वी हैव गॉट फ्रॉम बैक्टीरिया. अगर कोई पूछे द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट यू हैव गॉट दैट इज़ फ्रॉम फंजाई, कौन सा था वो? अगर फंजाई से पूछे तो पेनिसिलिन, अगर बैक्टीरिया से पूछे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन. क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया है तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया तक ही लिमिटेड रहेंगे. सी, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिस किस में आया था? यस, एक्टिनोमाइसिटीज़ में. उससे हमें क्या मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस टेरामाइसिन, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास 4th दैट आर इंडस्ट्रियल यूजेस. इससे पहले हमने कौन कौन से यूजेस करे हैं इसके? नाइट्रोजन फिक्सेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स और अभी हमने ख़त्म करा है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, राइट? अब हम करेंगे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस. विनेगर की फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स विनेगर क्या होता है? सिरका, राइट? क्या बोलते हैं हम उसको? सिरका. विनेगर कहाँ से बनता है? फ्रॉम इथेनॉल. इथेनॉल है क्या बेसिकली? बेटा इट्स एन अल्कोहल. इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, राइट? तो कौन सा बैक्टीरिया चाहिए हमें विनेगर बनाने के लिए? एसिटोबैक्टर एसिडी. देखो जो विनेगर होता है ना उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड. तो देखो इसके लिए बैक्टीरिया भी कौन सा यूज़ हो रहा है? एसिटी. तो इथेनॉल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, राइट? नेक्स्ट है अल्कोहल प्रोडक्शन. बैक्टीरिया हेल्प करता है बेटा इवन अल्कोहल बनाने में भी. दिस वन इज़ C6H12O6. ये क्या है हमारे पास बेटा? शुगर, राइट? शुगर पे किसने एक्ट करा? बैक्टीरिया सार्सिना ने. और किस में कन्वर्ट हो गया? देखो अल्कोहल में. तो विनेगर और अल्कोहल, राइट? दोनों इंडस्ट्रियल यूजेस में ये बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट है फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टबैको लीव्स. बेटा जो टी
हम पीते हैं चाय की पत्ती, बेटा उसकी फ्लेवरिंग करी होती है, उसकी क्योरिंग करी होती है। टबैको लीव्स की भी क्योरिंग करी होती है, बट फर्मेंट करा होता है उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोकोकस। तो ये इंडस्ट्रियल यूजेस में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। बेटा बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है विटामिन्स प्रोडक्शन में भी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ ई कोलाई की, बेटा ई कोलाई तो नेचुरली ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी रहता है, अदरवाइज़ हम इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में भी लेकर आ सकते हैं। और ई कोलाई हेल्प करता है विटामिन ई और क्या बनाने में, विटामिन के बनाने में, राइट। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B2, राइट। नेक्स्ट जो है फिफ्थ इज़ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। बेटा कुछ बैक्टीरिया जो है दैट आर हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो जो काफ़ी हार्मफुल केमिकल होते हैं लाइक DDT, सुना होगा आपने DDT, ये एकमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, बहुत पॉइजनस होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। तो एसिटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो DDT को भी क्या कर सकता है बेटा, डिकम्पोज कर सकता है, राइट। एक और बैक्टीरिया होता है फ्लाओबैक्टीरियम, वो एक केमिकल दैट इज़ 2,4-D, वो भी काफ़ी टॉक्सिक होता है, राइट। इंसेक्टिसाइड होता है, उसको भी ये क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। मैं लिख रही हूँ FLAUO, फ्लाओबैक्टीरियम किसको डिकम्पोज कर सकता है, 2,4-D, ये भी एक तरह का केमिकल है। इसके अलावा ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया जो किस में हेल्प करता है बेटा, जो ऑयल स्पिल हो जाता है, फैल जाता है ड्यूरिंग ऑयल की को बाहर निकालने के टाइम पे, सी से निकालने के टाइम पे, राइट। तो जो ऑयल स्पिल हो जाएगा वो तो बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि एक तो ऑयल के कारण ऊपर से जो ऑक्सीजन होगी वो नीचे ऑर्गेनिज्म में जा नहीं पाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, राइट। मोर ओवर जो ऑयल होता है बेटा उसमें जो बाकी दूसरे केमिकल्स होते हैं, कुछ समथिंग कोई और कोई रॉ चीज़ और भी साथ में केमिकल या कोई रॉ मटेरियल साथ में और भी है ऑयल की स्पिलिंग के टाइम पे, या ऑयल जब हम निकालते हैं तो वो क्लियर नहीं ना होता, उसकी क्लियरिंग करने के लिए जो हमें बैक्टीरिया चाहिए वो है सूडोमोनास पुटिडा। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये +2 में भी आएगा, सूडोमोनास पुटिडा, जो ऑयल को क्या कर देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है, राइट। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो स्पेसिफिक होस्ट के लिए होता है, बेटा वो किल भी करता है। बेटा आजकल हमें इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल मेथड आ चुके हैं जिसमें कि हम बैक्टीरिया की हेल्प से स्पेसिफिक पेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बेसिलस पॉपुले बैक्टीरिया जापानीज़ बीटल को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, राइट। एक और हम इसका यूज़फुल एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको याद होगा मैंने बताया था बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होती हैं, प्लाज्मिड्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वैक्टर। तो बैक्टीरिया जो है बेटा वो किसी भी और प्लांट को, एनिमल को, जैसे हम करना चाहें, कोई और ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना चाहें, कोई स्पेसिफिक जीन, हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हम भेजना चाहते हो किसी और प्लांट में, किसी एनिमल में या किसी और ऑर्गेनिज्म में, तो इट्स वेरी गुड। तो बैक्टीरिया को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब हम इंजीनियरिंग के टूल्स और टेक्निक यूज़ करेंगे बायोलॉजी में, राइट। स्टूडेंट्स ये सारा आपको टॉपिक क्लास +2 में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है डिज़ायर्ड जीन को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए। तो ये एज अ वैक्टर भी यूज़ होगा, लाइक ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। बेटा ये तो थे यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन बेटा जब भी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ यूज़फुल एक्टिविटीज़ ही नहीं पढ़ते, बल्कि हम क्या पढ़ते हैं, और भी इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब इसकी नेक्स्ट, दैट आर हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। राइट। तो फर्स्ट हार्मफुल एक्टिविटी इज़
Yes, diseases. Bacteria causes number of diseases. Yes, they cause diseases in human beings. Yes, they cause diseases in human being. For example, TB. बेटा आपने सुना होगा TB. सुना है? TB is tuberculosis. राइट ये लंग्स की डिज़ीज़ है. ज़रूरी नहीं है ये लंग्स की हो, स्पेसिफिकली ये लंग्स की है, लेकिन टीबी बेटा स्टमक में भी हो जाता है, इवन ब्रेन में भी टीबी हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो जाता है इवन. राइट बेसिकली ये लंग्स की डिज़ीज़ है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. And we know that scientific names should be separately underlined. Right? टाइफॉइड सुना होगा आप लोगों ने. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. राइट न्यूमोनिया सुना होगा आप लोगों ने. न्यूमोनिया इट इज़ कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस. न्यूमोनिया. राइट कॉलेरा सुना होगा आप लोगों ने. कॉलेरा इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे. बेटा इट्स अ कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया. राइट ये तो थे डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स. अब हम बात करेंगे डिजीज़ इन एनिमल्स. बेटा एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स डिजीज़ इज कॉज्ड इन एनिमल्स बाय बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रासिस. राइट थर्ड diseases in plants. बैक्टीरिया कॉजेज सिट्रस कैंकर. स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेमन के ऊपर ब्राउन से स्पॉट्स देखे होंगे. राइट वो ब्राउन से स्पॉट्स कौन कॉज करता है बेटा? बैक्टीरिया दैट इज ज़ैंथोमोनास सिट्री. Xanthomonas citri is a bacteria that cause that brown spots on the lemon citrus के ऊपर. Right? Another disease caused by bacteria is leaf blight of rice. Leaf blight of rice. Leaves जो होते हैं वो टोटली ब्राउन होके पूरा ऐसे जैसे गल जाते हैं उस तरह से. इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजे. राइट ओराइजे बेटा राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सैटिवा. उसी से ये देखो. राइट राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सैटिवा. क्लियर? तो ये थी कुछ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन बींग्स, इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स. नेक्स्ट बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? फूड पॉइजनिंग भी कर देता है. फूड पॉइजनिंग. राइट जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है वो एक डिज़ीज़ कॉज करता है. बेसिकली फूड पॉइजनिंग की डिज़ीज़ है, उसका नाम है बॉटुलिज्म. ये डिज़ीज़ का नेम है, फूड पॉइजनिंग की डिज़ीज़ का नेम है. और कॉज कौन करता है? इसको कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम. राइट ये लीथल टाइप ऑफ डिजीज़ होती है. लीथल मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होती है ये. क्लियर? लाइफ को क्या करती है बेटा? इट्स अ लीथल टाइप ऑफ डिजीज़.
राइट। और ये बैक्टीरिया बेसिकली, ये वाला बैक्टीरिया कैंड फूड में ग्रो करता है। जो फूड हम पैक्ड फूड नहीं लेते, कैंड फूड होता है, कैन्स में होता है, राइट। सो हम कहेंगे दीज बैक्टीरिया ग्रो इन कैंड फूड, राइट। और जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, तो पर्सन को पैरालिसिस हो जाती है एंड रिजल्ट इन डेथ, राइट। अनदर हार्मफुल एक्टिविटी इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बेटा, several bacterial forms causes water pollution. They spoil the water. Some bacteria spoil the water. For example, जैसे कि बेटा टाइफाइड होता है, वो गंदे पानी पीने से होता है। और वो गंदा पानी क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया सैल्मोनेला typhi. Also, and the bacteria Vibrio cholerae, it causes cholera. और ये पानी को पोल्यूट कर देता है। अगर ऐसा वाटर हम पियेंगे तो दैट मेक्स अस सिक, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट, दैट आर बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स, तो कुछ बैक्टीरिया बेटा यूज़ होते हैं एज बायो वेपन्स। यस, कुछ कंट्रीज़ यूज़ करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज वेपन, हथियार की तरह। जैसे एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया है, अगर उसको कोई कंट्री किसी कंट्री में भेज दे तो बेटा सारे के सारे कैटल जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। बॉटुलिज्म, याद है, फूड पॉइजनिंग, राइट, कॉज करता है। तो ये एज अ बायो वेपन्स भी यूज़ होते हैं। तो इसका क्या है, एक तरह का ये यस हार्मफुल एक्टिविटी। सो एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया, बॉटुलिज्म वाला बैक्टीरिया एंड कॉलेरा causing bacteria, they are used as bioweapons. बायो वेपन्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लिया। इससे पहले हमने इसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करा था। तो यहीं पे ही हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया।